आज हम अध्याय 2, जिसको साधन पाद कहते हैं, यहाँ से आरंभ करने वाले हैं। इसका सबसे पहले इसकी भूमिका में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यास भाष्य में क्या है, जिसके बारे में आधुनिक व्याख्याकारों ने जिस पर पूरा समुचित ध्यान नहीं दिया। तो जहाँ दूसरा अध्याय आरंभ होता है, उसके व्यास भाष्य का छोटा सा एक वाक्य है, वो दिखाया है हमने यहाँ। अथ द्वितीय साधन पाद प्रारभ्यते, दूसरा साधन पाद का अध्याय आरंभ। अब व्यास लिखे हैं, थोड़े छोटे अक्षर हैं और आप ध्यान से देखेंगे। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः, जो समाहित चित्त है उसके लिए योग का उपदेश दिया जा चुका है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो व्यास जी ने हमारे ध्यान में लाने का यत्न किया है, किंतु इसको आधुनिक व्याख्याकार समुचित ढंग से समझ नहीं पाए। फिर वो कहते हैं, कथम, किस प्रकार, व्युत्थित चित्तो अपि, जो व्युत्थित चित्त है, जो सामान्य व्यक्ति का है, अपि अर्थात उसका भी कल्याण हो, योग युक्त, वो भी योग से युक्त हो सके, स्याद यानी होना, इति एतद आरभ्यते, उसके लिए अब उपदेश आरंभ किया जा रहा है। तो मैंने भी आरंभ में भूमिका में बहुत जोर दिया है कि योग दर्शन 3 श्रेणी के मनुष्यों के लिए है, और यह बात यहाँ काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। अभी हम जो पहला दूसरा सूत्र देखेंगे वहाँ से तो एकदम ही स्पष्ट हो जाती है, लेकिन आधुनिक व्याख्याकार इससे लाभ नहीं उठा पाए। तो इसका शीर्षक हमने रखा है अभी आज के सत्य में, और 1-2 सत्य और शायद, किया योग। और आज के सत्य का शीर्षक है किया योग, उसके अंतर्गत क्लेश की भूमिका। क्लेश एक यहाँ टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में भी बहुत भ्रांति है। विशेषकर ये मेरा दायित्व बनता है क्योंकि मैंने स्वामी विजयानाश्रम का जो सॉफ्ट कॉपी आपको भेजी है, तो जहाँ जहाँ क्लेश आता है उन्होंने हिंदी अनुवाद में दुख लिख दिया है, जो अनुचित है, नहीं लिखा जाना चाहिए था। क्लेश शब्द यहाँ टेक्निकल टर्म है, जो अभी तीसरे सूत्र में आ जाएगा। पहले अध्याय में ये 2-3 बार आ चुका है। एक तो आया सर्वित्य पंचतः क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लेश युक्त व्यक्ति को क्लिष्ट कहा गया था। फिर जब ईश्वर परिधान का प्रकरण आया तो ईश्वर को परिभाषित करने के लिए बताया कि क्लेश कर्माशय से जो अछूता है, यानी क्लेश परमात्मा को क्लेश छू नहीं सकता। तो दोनों अर्थ प्रायः निगेटिव अर्थ में थे, इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्लेश की परिभाषा पहले अध्याय में नहीं दी है, अब वो दूसरे अध्याय में देने वाले हैं। तो क्लेश का क्रिया योग से क्या संबंध है वो अभी हमें पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों के समुच्चय को बहुवचन है ये, प्रणिधानानि, क्योंकि यहाँ 3 पद हैं तो तीनों पद का जो समूह है उसके लिए बहुवचन आया है। 3 पद आए हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन क्रिया योग की परिभाषा बताई जा रही है। क्रिया योग के 3 अंग बताए गए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आगे आप में से कई लोग अष्टांग योग से परिचित हैं। अष्टांग योग में पहला अंग होता है यम, दूसरा है नियम, और नियम के अंतर्गत 5 अंग हैं नियम के, शौच, संतोष, ये 2। इसके बाद यही 3, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कहने का आशय है, नियम के 5 जो सदस्य हैं उनमें जो बाद के 3 सदस्य हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसी को यहाँ पर क्रिया योग कहा गया है। ये 3 पद अष्टांग योग में नियम के अंतर्गत फिर से आएंगे। अभी हम ज़्यादा विस्तार से नहीं जा रहे कि तप क्या है, स्वाध्याय क्या है। ईश्वर प्रणिधान तो चर्चा कर चुके हैं पहले अध्याय में। तप कहते हैं
शरीर और मन को जिन द्वंद्वों का सामना करना पड़े, उस द्वंद्वों में भी वह विचलित न हो, उसको तप कहते हैं। जैसे बहुत सर्दी हो रही है, बहुत गर्मी है, या बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन शरीर योगाभ्यास में हमारा साथ देता है तो हम कहेंगे हमने तप को प्राप्त कर लिया है। वैसे ही मन की भी गति, कभी कोई बुरा समाचार सुना, कभी कोई अच्छा समाचार आह्लाद वाला भी सुना, लेकिन जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी मन की गति है, यदि हम विचलित न होकर योग मार्ग पर लगे हुए हैं, अर्थात हमने तप को प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय यहाँ कहते हैं, ऐसे तो मोटे तौर पर स्वयं अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी है, तो यहाँ है कि उस तरह के साहित्य का अध्ययन करना जो भोग मार्ग से हमें अपवर्ग मार्ग की ओर ले जाता है। तो उसको स्वाध्याय का ईश्वर प्रणिधान मुख्यतः है ओंकार का जप, जिसके 4 स्तर की हम बात कर चुके हैं। तो आगे एक सूत्र आएगा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, तो उसी का ओंकार के जप से ही समाधि की सिद्धि होती है। ये जप के 4 स्तर हम बता चुके हैं। वाचिक, मानसिक, उपांशु अपनी एक अंतिम वह जप है जब चित्त में वह भी नहीं है, जो मुंडक उपनिषद में धनुष बाण वाला उदाहरण है, उसकी जो परिणति है उसको बताते हैं। तो ये हो गया तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। अब दूसरे सूत्र में इससे हमें क्या लाभ है ये बताया जा रहा है कि समाधि भावनार्थ, क्रिया योग का पालन करने से समाधि की भावना उत्पन्न होती है, समाधि में रुचि आती है, समाधि की ओर अभ्यास करने की, और समाधि के लिए अर्हता आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन भी आएगी, आप समाधि के में सफलता प्राप्त करने के सामर्थ्य भी ला सकेंगे। दोनों भावना है इसमें, समाधि भावनार्थ, समाधि के प्रति रुचि और समाधि पाने की सामर्थ्य, दोनों बातें हैं। फिर कहते हैं क्लेश तनुकरणार्थश्च, च लगाया कि और इसके अलावा क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेश एक चीज है जो अभी तीसरे सूत्र में बताई जाएगी। तनु है कि उसकी मात्रा को कम करना, अल्प करना। तनुकरण यानी अल्प किया जा सके, अर्थ यानी के लिए, तो क्लेश को अल्प किया जा सके उसके लिए क्रिया योग है। तो क्रिया योग के 2 लाभ बताए जा रहे हैं। समाधि की भावना आएगी आपके अंदर, और हम सब अभी आप देखेंगे आगे चलकर 3-4 सप्ताह में कि क्लेश ही है जिसके कारण हम इस संसार में आते हैं। तो हर मनुष्य में क्लेश है, किसी में कम, किसी में अधिक। तो जिसके अंदर कुछ अधिक है उसका क्लेश कम हो जाएगा यदि वह क्रिया योग का पालन करता है।